हेलो गाइस, तो आज हमारा डे 2 है ES इग्मा स्क्रिप्ट 6 का। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे क्या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और फिर से रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता क्या है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एज ए लाइक फंक्शन बनाते हैं फिर से फन। तो ये हमारा फंक्शन इसको स्टार्ट होता है लॉग हेलो। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, फन और यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कहता है, सबसे पहले इसको या फिर यहीं पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे लेते हैं, नहीं टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है कि जैसे कि हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का बॉडी में कुछ लिखा और उसको कंसोल के थ्रू प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि हमारा सबसे पहले जो यहाँ पे जो हम लिखते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, अगर यहाँ पे लिखे फन के बीच में कोई भी लिखे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, आर्गूमेंट देते हैं, कोई भी यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं आर्गूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज डेट यहाँ से देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने दिया जैसे 12 देते हैं। ठीक है, अब 12 देते हैं और यहाँ पे एक हम ए रख देते हैं। ठीक है, गिवन के लिए, और यहाँ पे हम ए को प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, हेलो 12। तो हेलो 12 आ गया, क्योंकि ये होता क्या है कि यहाँ से जो हम कॉल किए यहाँ पे जाएगा ये फ़न के पास और इसके थ्रू ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट, तो ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया जैसे कि हमारा हर फंक्शन यूज होता है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये है कि जैसे कि यहाँ पे 12 बराबर 12 को हम ए को असाइन कर दिए। अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सपोज डैट यहाँ पे हम राम लिख देते हैं। ठीक है, राम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 12 नहीं इसको इसी करते हैं, पास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, हेलो राम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देते हैं हेलो राम आ गया। तो ये होता है कि यहाँ पे अगर ये हमने आर्गुमेंट दिया तो यहाँ पे ये ले लेगा, अगर हमने आर्गुमेंट नहीं दिया तो ये नहीं लेगा। अगर हमने आर्गुमेंट में ऑलरेडी श्याम लिखा हुआ है तो ये हमारा श्याम ही लेगा। ठीक है, एक मिनट, हेलो श्याम कहाँ गया, नहीं आया, एक मिनट। यहाँ पे स्ट्रिंग में ना दिया है तो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा श्याम। ये हम श्याम, तो इसको स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में डबल कोट लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आया, तो यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो हेलो श्याम आ गया। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का ऐसे ही बुझा रहा है, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर ये क्या कहा जाता है, अगर आपने कोई यहाँ पे पैरामीटर दिया तो वो उसको तो वो ले लेगा, अदरवाइज आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो उसका जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होगा वो ले लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो अब हम चलते हैं रेस्ट पैरामीटर की तरफ। ठीक है, रेस्ट रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो हमारा रेस्ट पैरामीटर क्या है, तो इसको भी मतलब एक पैरामीटर ही है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर किसी को भी पैरामीटर देते हैं तो ये रेस्ट पैरामीटर वर्क कैसे करेगा। तो जैसे कि हमने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, तो फंक्शन को हम फन के नाम से या फन के नाम से बना फन 1 के नाम से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने अभी नहीं देते हैं कुछ, आगे ब्लॉक से बनाते हैं।
लेट से ही देते हैं। जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद से हम फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। अब हमारा फॉर ऑफ लूप यूज, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा रेस्ट पैरामीटर उस पैरामीटर को कहते हैं, जैसे कि हमारा किसी में भी तीन डॉट और एनी नेम ये हमारा होता है। इसको जहाँ देखें, हाँ ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर भी एग्जैक्टली यही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा कोई भी नेम लिखे और 3 यहाँ पे डॉट आगे आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ ये रेस्ट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम रेस्ट ऑपरेटर एक बार दे देते हैं, इन लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं एक्स से और ऑफ, इसके बाद से ANYNE। अब जो हमारा टोटल है इक्वल एक्स, ठीक है। अब इसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न टोटल, उसके बाद से ये हो गया। हाँ अब देखते हैं यहाँ पे, अब कंसोल और उसके बाद fun1 था एंड fun1। और इसमें हम जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले किसी भी फंक्शन को बनाते थे तो यहाँ पे एक जैसे श्याम को दिए तो श्याम ए को मिला ना तो प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जैसे एनी लिखे तो यहाँ पे कितना भी हम एलिमेंट को दे सकते हैं, 3 देते हैं, फिर यहाँ पे हम 5 देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा, ठीक है। आगे प्रिंट करके एक बार दिखा देते हैं कि क्या प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे 12 प्रिंट हुआ है, 12 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि सबको ऐड करके प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 9 10 5 4 9 और 3 12, ठीक है। तो ये हमारा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा वर्क हुआ कैसे, ठीक है, इसको एक बार बताते हैं कि कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन एक नॉर्मल जो फंक्शन बनता है उसको हम फंक्शन बनाए, ठीक है, F1 के नाम से। यहाँ पे 3 डॉट लिखकर एनी लिखे हैं और यहाँ पे हमारा क्या इनिशियलाइजेशन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद से फॉर ऑफ लूप लगाए हैं। तो ये हमारा हुआ क्या है, ये तो खैर कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेस्ट ऑपरेटर वर्क कैसे किया है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फन है तो यहाँ पे हमारा 3 4 5 है तो ये एनी में चला गया, ठीक है। एनी में जा कर के और जैसा हम कोड को लॉजिक कोड लिखे हैं वैसा वो क्या कैलकुलेशन निकाल कर वो हमारा रिजल्ट प्रिंट किया है, ठीक है। तो हमारा 3 इसमें एनी में चला गया, 4 भी चला गया, 5 भी चला गया। हम कितना भी ऑपरेटर यहाँ पे कितना भी एलिमेंट लिखे वो सब सिर्फ एनी में चला जाएगा। एनी का मतलब सिर्फ एनी नहीं, एनी नेम मतलब कोई भी यहाँ पे क्या कौन मतलब कुछ भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एनी दें, ठीक है। तो हम बस एनी दिए हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब रेस्ट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख देते हैं रेस्ट ऑपरेटर का। तो ये हमारा हुआ फंक्शन, ठीक है, माई फन, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम इसमें देते क्या है, हाँ तो कंसोल यहाँ पे सबसे पहले एक पैरामीटर देते हैं। जैसे कि हमने ए दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बी दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने सी दिया, ठीक है। अब हमने डी भी दे ही नहीं, डी छोड़ते हैं, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पे जी बस ये दे दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको किए और ए, इसके बाद से हमारा ए प्रिंट हो गया। बी, इसके बाद से हमारा बी प्रिंट हो गया, ठीक है। ये कंसोल सी, उसके बाद से हमारा सी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से कंसोल, उसके बाद हमारा क्या आएगा
ARG, उसके बाद से यहाँ कॉमा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं। ठीक है, माई फन, और माई फन देते हैं। यहाँ पे देते हैं हम RAM राम, स्ट्रिंग दे रहे हैं तो RAM राम, कोमा SHYAM, सॉरी IM श्याम। उसके बाद से हम सीता, प्रिया। ठीक है, उसको 1 लिख देते हैं, 1। ठीक है, 2। ठीक है, अब इतना हम कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, 5। ठीक है, हम कितना भी इसको नाम को लिख सकते हैं। अब ये हमारा वर्क कैसे करेगा कि ये क्या करेगा, जैसे कि हमारा A है तो A में क्या जाएगा, राम जाएगा, और B में क्या जाएगा, B में श्याम जाएगा, सीता में सीता C को जाएगा, और उसके बाद से हम जो भी यहाँ पे लिखे हैं वो सब क्या ARG में चला जाएगा, अरे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देते हैं। हाँ, तो ये हमारा, अरे हाँ, तो ये हमारा A में राम चला गया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, यहाँ पे A में हमारा क्या गया, राम चला गया। ये 12 ऊपर का है जो हम सब ऐड किए थे, और ये C में हमारा सीता चला गया, और B में श्याम चला गया, और जो भी हमारा बचा एक ये एरे के रूप में इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो यही हमारा वर्क होता है कि क्या कहता है, रेस्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। थैंक यू, बस इसमें इतना ही था।